Prevention of corrosion. The rusting of iron can be prevented by painting, oiling, greasing, galvanizing, chrome plating, anodizing or making alloys. तो आयरन को रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं? पेंट कर लो, ठीक है, ऑयलिंग कर लो, या फिर गैल्वनाइजिंग कर लो, या क्रोम प्लेटिंग उसके ऊपर कर लो, या एनोडाइजिंग कर लो, या अलॉय बना दो. अलॉय क्या होता है? अलॉय होता है जब हम क्या करते हैं, 2-3 जो मेटल है मिक्स करते हैं, तो वो अलॉय बनने से भी ये हो जाता है, ठीक है. देन ग्रीसिंग, ग्रीस भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज Galvanization is the method of protecting steel and iron from rusting by coating them with thin layer of zinc. The galvanized article is protected against rusting even if the zinc coating is broken. Can you reason this out? हाँ, सबसे पहले ये देखो गैल्वनाइजेशन होती क्या है. हमने अभी कहा है ना कि स्टील और आयरन को अगर हमने प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम क्रोजन, रस्टिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रोजन. ये सब क्रोजन ही होते हैं जब कोई भी मेटल खराब हो जाते हैं, ठीक है, उनकी लुक चेंज हो जाती है, ठीक है. और ये जो है कैसे बचा सकते हैं? गैल्वनाइजेशन. गैल्वनाइजेशन में क्या होता है कि हम उसके ऊपर कोटिंग करते हैं जिंक की, जिंक मेटल की, ठीक है. और ये क्यों करते हैं? अगर कहते हैं जिंक की कोटिंग की है, अगर कोटिंग थोड़ी ब्रोकन भी हो गई है तब भी उसको वो खराब नहीं होते मेटल. कौन से मेटल की बात कर रहे हैं? आयरन एंड स्टील, ठीक है. नेक्स्ट इज Alloying is a very good method of improving the properties of a metal. We can get the desired properties by this method. For example, iron is the most widely used metal, but it is never used at its pure state. This is because pure iron is very soft and stretches easily when hot. But if it is mixed with a small amount of carbon, about 0.05%, it becomes hard and strong. हाँ, अब ये क्या बात कर रहे हैं कि कहते हैं आयरन हमने कभी भी ऐसा, आयरन बहुत यूजफुल है, काफ़ी चीज़ें आयरन से बनती हैं, मशीनरीज, ठीक है, और रेलवे ट्रैक्स, और भी कई चीज़ें हैं जो आयरन से ही बनती हैं. लेकिन प्योर आयरन कभी भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि जब आयरन हॉट हो जाता है ना, तो वो जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकते हम, वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है. तो प्योर स्टेट में नहीं यूज़ करते उसको. किस स्टेट में यूज़ करते हैं? उसमें मिक्स कर देते हैं क्या? ये स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन. कितना? 0.05%. तो अगर नहीं करेंगे तो वो आयरन प्योर जो यूज़ करेंगे वो सॉफ्ट होता है, स्ट्रेचेज इजीली, मतलब वो मेल्ट टाइप हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा खराब, उसकी शेप खराब हो जाती है. तो इसलिए हम उसमें क्या डालते हैं? कार्बन 0.05%. इट बिकम स्ट्रॉन्ग, ठीक है. नेक्स्ट When iron is mixed with nickel and chromium, we get stainless steel, which is hard and does not rust. Thus, if iron is mixed with some other substances, its properties change. हाँ, अब ये देखो, ये जो घर में किचन में हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, डिशेस यूज़ करते हैं, वो स्टील की होती हैं, ठीक है, उनको रस्ट नहीं लगती. क्यों? स्टील क्या बनना है? स्टील कैसे बनता है? स्टील इज एन अलॉय. क्या मिक्स करना है? निकल एंड क्रोमियम. आयरन में निकल और क्रोमियम मिक्स कर दो तो स्टील बन जाता है, जिसको कभी भी रस्ट नहीं लगता. तो ये कौन सा प्रोसीजर अप्लाई किया हमने? अलॉय बना दिया, ठीक है. नेक्स्ट इज Thus, if iron is mixed with some other substance, its properties change. its properties changes. In fact, the properties of any metal can be changed if it's mixed with some other substance. The substance added may be metal or non-metal. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and non-metal. हाँ, अलॉय की बात कर रहे हैं. तो ऊपर हमने अलॉय ही बनाया, जो स्टील बनाया ना, स्टील जो डिशेस यूज करते हैं किचन में, तो स्टील में हमने क्या डाला? आयरन में हम निकल और क्रोमियम डाल देंगे तो वो स्टील बन जाता है, जिसको रस्ट नहीं लगता. तो हमने ये क्या किया? हमने अलॉय बना दिया. अलॉय कहते हैं ऐसा एक मिक्सचर होता है जिसमें 2 या ज़्यादा मेटल मिक्स करके उसको बनाते हैं, एक नया बन जाता है, अलॉय बन जाता है, ठीक है. और इसमें चाहे हम मेटल और नॉन मेटल मिक्स भी कर सकते हैं अलॉय बनाने के लिए, ठीक है. इसकी प्रॉपर्टीज फिर चेंज हो जाती हैं. It is prepared by first melting the primary metal and then dissolving the other elements in it in definite proportions. It is then cooled to room temperature. हाँ, पहले तो उसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करेंगे उसको, ठीक है, हीट करके. किसको मेल्ट करेंगे? जिस मेटल को हमने अलॉय बनाना है
उस मेटल को, इस केस में क्या कर रहे हैं हम, आयरन को बना रहे हैं, आयरन का अलॉय बना रहे हैं ताकि उसको कोरोजन ना हो, उसको रस्टिंग ना लगे। तो आयरन में जब हमने निकल और क्रोमियम डालना है, पहले आयरन को मेल्ट करना है हीट करके, प्राइमरी मेटल उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें दोनों जो है मेटल वो हमने डिसॉल्व करने हैं और फिर रूम टेम्परेचर पे उसको ठंडा कर देना, लेके आना उसका टेम्परेचर डाउन। नेक्स्ट इज, If one of the metals is mercury, then the alloy is known as an amalgam. अमेलगम। तो Amalgam. अगर जो अलॉय बनाया है उसमें से एक मेटल मरकरी का है, मरकरी का क्या सिंबल होता है, कल भी किया था, Hg, बिल्कुल ठीक है। तो मरकरी मेटल, अगर अलॉय में एक मेटल मरकरी है तो उसको हम अलॉय नहीं कहते, हम उसको अमेलगम कहते हैं। और ये पेपर में आ सकता है आपको, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अलॉय एंड अमेलगम, ठीक है। एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अलॉय क्या होता है, इट कैन बी टू मेटल्स और मोर मेटल्स मिक्सचर और मेटल विद द नॉन मेटल, बट अमेलगम इज द मिक्सचर ऑफ एनी मेटल बट वन मेटल शुड बी मर्करी, ठीक है। नेक्स्ट इज, The electrical conductivity and melting point of an alloy is less than the pure metal. For example, brass and alloy of copper and zinc, and bronze and alloy of copper and tin, Cu and Sn, are not good conductors of electricity, whereas copper is used for making electrical circuits. हाँ, तो ये अब क्या कह रहे हैं कि कहते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफर करती हैं। जो अलॉय की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है। अब कौन सी प्रॉपर्टी की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये जो अलॉय है उसका कम होता है मेल्टिंग पॉइंट भी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी एज कम्पेयर टू देयर प्योर मेटल्स। तो ब्रास किसका अलॉय है, पूछ सकते हैं। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ब्रास एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक एंड ब्रोंज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है। ये यहाँ दो अलॉय बताए हैं, एक ब्रास बताया और दूसरा क्या बताया, ब्रोंज। जो ब्रास है वो किस किस का बना है, कॉपर एंड जिंक का, और जो ब्रोंज है कॉपर एंड टिन का। तो इसमें जो ये ब्रोंज है और ये जो ब्रास है, इसमें से दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इसके कंपोनेंट जो है, प्योर मेटल में कॉपर की वायर बनती है ना, कॉपर जो मेटल है दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बट नॉट देयर अलॉयज, अलॉयज जो हैं वो इतने ज्यादा एज कम्पेयर टू देयर मेटल्स, दे आर नॉट एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज देयर मेटल इज। नेक्स्ट इज, यहाँ solder, an alloy of lead and tin, has a low melting point and is used for welding electrical wires together. हाँ, अब ये सोल्डर है वो एक अलॉय है किस किस का, लेड एंड टिन का, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट वो लो है एंड इज यूज्ड फॉर द वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो इलेक्ट्रिकल वायर्स की वेल्डिंग करने के लिए क्या यूज होता है, सोल्डर। आपने देखा होगा जब टीवी वगैरह कोई चीज अंदर से वायर्स ठीक करनी होती हैं जो ब्रेक हो जाती हैं, तो उसको सोल्डर लगाते हैं। सोल्डर आपका जो मैकेनिक आता है तो वो सोल्डर लगाता है पीछे से टीवी वगैरह खोल के, तो वो अलॉय होता है लेड और टिन का।